सूरज सत्य है और उसका धनी सत्य पुरुष भी सत्य है, यानी दोनों का जौहर एक है, इसलिए उनका मेल हो सकता है। बाकी सब चीज़ें तन मन वगैरह अमेल हैं। चाल चलने के लिए तन मन को साथ लेना पड़ेगा, लेकिन यह अपनी अपनी सतह पर छूट जाएंगे और सूरज छड़ी होकर आगे जाएगी और अपने धनी से मिलेगी। सूरज भी सत्य है और उसका धनी जो सत्य पुरुष है वह भी सत्य है, यानी दोनों का जौहर एक है, इसलिए उनका मेल हो सकता है। बाकी सब चीज़ें अमेल हैं। सिवा सूरज के किसी चीज़ का सत्य पुरुष से मेल नहीं हो सकता। अंश अंशी से मिल सकती है, क्योंकि सूरज सत्य पुरुष की अंश है, वही सत्य पुरुष से मिल सकती है। और इसलिए ये ज़रूरी और दरकार है कि वह कार्रवाई की जाए जिससे सूरज तन और मन से, जो कि अमेल चीज़ें हैं, रफ्ता रफ्ता न्यारी होकर अपने अंशी और धनी में समाए। यही मालिक की निज मौज है और मौज का सार है। इसको अच्छी तरह से समझकर चाहिए कि सत्य रूप धारण करके सत्य बर्ताव करें, ताकि दिन प्रतिदिन सत्य पुरुष से निकटता प्राप्त होती जाए। मन अमेल वस्तु है, वो कभी सत्य पुरुष से नहीं मिल सकता और न उसको ये चाह पैदा हो सकती है। वो सिर्फ सूरज का साथ देगा, सो भी लाचार होकर। मन काल की अंश है और काया माया रचित है। मन और माया सूरज पर बतौर गिलाफ के हैं, वो सूरज से तद्रूप नहीं हुए हैं। अगर मिलकर तद्रूप और एक हो जाते तो फिर नहीं उतारे और झाड़े जा सकते थे। गिलाफ गिलाफ रूप में ही है, इसलिए उतारे और झाड़े जा सकते हैं। सूरज इसलिए नीचे भेजी गई है कि जिस देश में कार्रवाई करके वो गिलाफ उतारे जा सकते हैं, वहाँ सूरज जाए और उन गिलाफों में बरतकर उनको वहाँ झाड़ दे। गो सूरज उनमें मुंजमिद हो गई है, मगर वह उनको उतार कर निकल सकती है और फिर अपने देश में लौट सकती है। यही रचना करने का मकसद है। सूरज अपने निज धाम में तो अकेली ही जाएगी, तन और मन कोई नहीं जा सकते, मगर यहाँ से चलना शुरू करने के लिए तन और मन को साथ लेना पड़ेगा। बिना इनको मीत बनाकर संग लिए हुए सूरज नहीं चल सकती। जहाँ तक तन का देश है वहाँ तक तन रहेगा और मन के देश तक मन रहेगा और वहाँ छूट जाएगा। फिर आगे सूरज अकेली होकर जाएगी। मन को मीत बनाने को जो वाणी में कहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो धुरधाम तक सूरज का साथ देगा। धुरधाम तक का संगी और साथी तो केवल मालिक ही है, जो गुरु रूप धारण करके यहाँ आता है। मन हमेशा से सूरज का बैरी रहा है और हमेशा रहेगा। मीत भी लाचारी की हालत में बनेगा। जब देखेगा कि सूरज तो हमारे चंगुल से निकलकर जा रही है और फायदा हमारा इसी में है कि हम सूरज का साथ दें, क्योंकि हम खुद तो रस ले नहीं सकते, सूरज की ही ताकत से रस पाते हैं, तब वो सूरज के साथ चलने को तैयार होगा। इसी को वाणी में कहा है, मन बैरी को मीत कर। मन और माया खुद चैतन्य नहीं हैं, जड़ हैं। सूरज चैतन्य से चैतन्य होकर वे कार्रवाई करते हैं। अगर चैतन्य बिल्कुल निकाल लिया जाए तो वे कुछ नहीं कर सकेंगे, बेकार हो जावेंगे। कुल चैतन्य इस देश से नहीं निकाल लिया जाता है, बात फिर भी छूट जाता है, जो यहाँ की रचना को कायम रखने के लिए काफ़ी है। एक तो इस देश का साधारण चैतन्य है, जिसको सामान्य चैतन्य
या जड़ चैतन्य कहते हैं। ये सामान्य चैतन्य पहले से यहाँ भर दिया गया था, यानी ये देश पहले इस काबिल बना दिया गया था कि जीव यहाँ रह सकें। जीवों की बस्ती बसाने के लिए जब सब सामान मुहैया कर दिया गया और इंतज़ाम हो गया, तो सूरत ऊपर से उतरकर आई और मन के साथ मिलकर जीव रूप पैदा हुआ जो यहाँ कार्रवाई करता है। ये साधारण चैतन्य तो यहाँ रहेगा ही, दूसरे रचना करने वाली काल की धार के साथ भी बड़ी चैतन्यता आई है, वो भी यहाँ रहेगी। अगर ये दोनों तरह के चैतन्य भी यहाँ से खींच लिए जावें तो यहाँ मरने किसी हालत और अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। वो हालत सिर्फ प्रलय के समय होगी। सूरत चैतन्य इन दोनों से अलग है। इस वक्त सूरत की कुल ताकत मन में पैवस्त हो गई है और मन ही करता धरता है। मन का रुख नीचे की तरफ है। जैसे जैसे सूरत बरामद होती जाएगी, मन में से सूरत की चैतन्य शक्ति निकलती आवेगी और तब मन का रुख भी सूरत के साथ ऊपर होगा, क्योंकि बगैर सूरत के तो वह कुछ कर नहीं सकता। वो भी सूरत का साथ देगा और जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक सूरत के साथ जाएगा और फिर अपनी सतह पर छूट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो सूरत चैतन्य है वह लौट कर जाएगा, बाकी जड़ चैतन्य वगैरह यहीं रहेगा और सूरत चैतन्य का भास भी कुछ यहाँ छूटा रहेगा। वैसे सूरत अंतर के अंतर्गत तो अपने वजूद से बाखबर और बाहोश है, मगर जिस गिलाफ में आकर बैठी और जीव रूप धारण किया, उस जगह जीव अपने को उस गिलाफ का रूप समझता है और अपने सत्य रूप से बेखबर है। गिलाफ के माफिक चाह और वासना पैदा होती है और उसी के अनुसार बासा मिलता है। गिलाफ और वासना का बड़ा जोर है और उनकी वजह से इसका नीचे उतार होता है और वहाँ की कार्रवाई करता है। नीचे उतरकर जिस घाट पर ठहरता है वहाँ का सामान अपनी वासना के अनुसार हासिल करता है और उनमें मोह पैदा होता है, यानी असत्य वस्तुओं को प्राप्त करके समझता है और कहता है कि ये मेरी है। मोह के बाद मद पैदा होता है, यानी इस देश की वस्तुएं प्राप्त करके और भोग विलासों में बरतकर उनका नशा चढ़ता है और उस नशे में गाफिल और बेहोश रहता है। चुनांचे जीव अपने को तन रूप और मन रूप समझता है, अपने असली और सत्य रूप से जो कि सूरत रूप है गाफिल है। बहुत काल तक इस देश में बरतने के बाद कुदरत के कायदे के माफिक जब यहाँ कार्रवाई करने की ताकत का जोर और शोर कम हो और वो थकित और गलित हो, तब सूरत के जागने का वक्त आवे और तब यहाँ से लौटने और उलटने की कार्रवाई हो सकती है। सूरत को जो भास रूप होकर तमाम शरीर में फैली हुई है, पहले समेटना होगा और समेटकर उस जगह लाना और समूह बनाना होगा जहाँ से की चढ़ाई हो सकती है। मगर इसकी ज़रूरत नहीं है कि कुल सूरत सिमट कर वहाँ इकट्ठी होवे तब चढ़ाई हो। सिमटाव भी होता रहेगा और कुछ चढ़ाई भी होती रहेगी, मगर शुरू में उसकी कुछ खबर नहीं पड़ सकती। अगर सूरत आधे या आधे से ज़्यादा अंग में सिमट कर समूह बने तो बड़ी तेज़ी से चढ़ाई हो और उसकी खबर भी पड़ सकती है। ये अंतर्मुख सूरत शब्द अभ्यास है और उसका उपदेश सत्संग में संत सद्गुरु से मिल सकता है। जब शेष कर्म की अवस्था आवेगी तब संतों का सत्संग प्राप्त होगा और सत्संग में इसके कर्म का रूप बदला जाएगा। पेशतर मन का संग करके जो कर्म और कार्रवाई करता था उससे नीचे उतार होता था और सूरत रोज बरोज ज्यादा मुंजमिल होती जाती थी।
अब वह कर्म और कार्रवाई करनी पड़ेगी जिससे किनका सूरत बरामद हो और ऊपर चले। इसी को परमार्थ कहते हैं और ये सिर्फ सत्संग में ही बन सकता है। सत्संग में वही आवेगा जो इस संसार से तपा हुआ और जरा हुआ है। जिसको ये संसार दुख रूप मालूम होने लगा और ये समझ में आया कि यहाँ कभी सत्य सुख प्राप्त नहीं हो सकता, वो सत्संग की खोज और तलाश करेगा और उसी को सत्संग मिलेगा। अगर संत सद्गुरु विराजमान हो तो उनका संग तो सत्संग है ही, वरना साध महात्मा या प्रेमी भक्तजन के संग से भी दर्जे बदर्जे सत्संग का फल मिलेगा। संतों की वाणी को भाव सहित और समझ कर पढ़ना और अपने मन व सूरत को समेटने की कार्रवाई करना भी सत्संग है। रहनी गहनी, आचार विचार, आहार व्यवहार वगैरह सब बदलने पड़ेंगे। जायज़ नाजायज़, मुनासिब नामुनासिब और ज़रूरी गैर ज़रूरी का ख्याल रखते हुए बरतना चाहिए। नाजायज़ कार्रवाई को तो छांट कर निकाल ही देना चाहिए। अगर कोई करतूत और कार्रवाई ज़रूरी तो नहीं है मगर बवजह पुरानी आदत के करनी पड़े तो मुनासिब दर्जे तक वो की जा सकती है। नामुनासिब और नाजायज़ का ख्याल रखकर गैर ज़रूरी काम भी बहुत से कर सकता है, क्योंकि एक बारगी और ज़बरदस्ती मन पर रोक लगाने से मन मुरझाकर और सुस्त होकर पड़ जाएगा और कुछ नहीं कर सकेगा। धीरे धीरे और सुहाते सुहाते मन को मोड़ा जाएगा। संसार के भी सब काम और खासकर परमार्थ तो बिना धीरज रखे हुए नहीं बन सकते हैं। स्वार्थ के कामों में धीरज तब रह सकता है जब इसको ये विश्वास पैदा हो गया हो कि बिना मालिक की मौज के न कुछ होता है न हो सकता है। दुनिया की रीत के अनुसार मुनासिब जतन व कोशिश हर काम के लिए करनी चाहिए और उसका नतीजा मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। जो अपना फर्ज हो उसको बहुत अच्छी तरह से और ईमानदारी व मेहनत के साथ अदा करना चाहिए, मगर अपनी मेहनत का नतीजा मालिक की मौज के हवाले कर देना चाहिए। परमार्थ में धीरज आने के लिए ये विश्वास पैदा होना चाहिए कि मालिक सर्वसमर्थ और जीव का सच्चा हितकारी है। वो सब कुछ कर सकता है। जिस वक्त जैसा मुनासिब समझा जाएगा वो जरूर करेगा। इस तरह का विश्वास कायम होने से फिजूल की घबराहट और जल्दबाजी न होगी और धीरज बना रहेगा।